स्टेशन पापोर ने एलपीजी सिलेंडर्स की गैरकानूनी खरीदो फरोख्त की इत्तला मिलने पर पापोर के लित्रबल इलाके में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने गैरकानूनी तिजारत करने वाले चंद एक अफराद को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। मजीद तहकीकात अभी जारी है। जल शक्ति महकमे की कैजुअल और डेली रेटेड वर्कर्स ने मुस्तकिल किए जाने और उजरतों के हुसूल की हिमायत में अपना एहतजाज जारी रखा। कश्तवार में इन वर्कर्स ने सब डिवीजन ऑफिस पीएचई के सामने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। सर 25 तारीख से जो यूनाइटेड फ्रंट ने कॉल दी थी पूरे जम्मू कश्मीर में काम छोड़ हड़ताल की, तो रात 8 बजे तक ये थी, 8 बजे तक। उसके बाद इस स्ट्राइक को बढ़ाया गया और 72 घंटे तक। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने टकराव का रास्ता इस वक्त मुलाजमिन के साथ करके रखा है, उस टकराव को आप छोड़ें और हमारे जो मसाइल हैं, हमारी सर 2-4 डिमांडें जो है, मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो जल्द अज जल्द लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज जम्मू कश्मीर इंतजामिया से इल्तिजा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी वालिदा और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नजरबंदी हमेशा नहीं रह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा मुफ्ती और उनके भाई को महबूबा मुफ्ती से मिलने की इजाजत भी दे दी है। जस्टिस एसके कौल और हरीश के रॉय के बेंच ने कहा कि पीडीपी लीडर को पार्टी इजलासों में शिरकत के लिए हुकाम से दरखास्त करनी चाहिए। आपको बताते चले कि पीडीपी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को गुज़श्ता साल 5 अगस्त को दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को मनसूख करने के मौके पर नजरबंद किया गया था। IDEX-4 फौजी के लॉन्च के मौके पर डिफेंस स्टाफ के चीफ जनरल बिपिन रावत ने अपने बयान में कहा कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सिमत एक कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह के जरिए मुख्तस बजट सिक्योरिटी फोर्सेस की हौसला अफजाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो इनोवेशंस हम कर रहे थे अब वो तरक्याती मंसूबों में बदल जाएंगे। बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल जम्मू कश्मीर के स्टेट कन्वीनर आशुतोष गुप्ता ने एलजी मनोज सिन्हा से टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने की दरख्वास्त की है। ये हमारे गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा जी, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इनके तक हम अपनी भी आवाज़ उठाएं और ट्रांसपोर्टरों का ये जितना भी दुख है ये सुनाना चाहते हैं। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज को पैकेज दिया जा रहा है, हम चाहते हैं हमारी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो कि देश की बैकबोन मानी जाती है, इस समय बहुत ही खस्ता हालत में है। हम चाहते हैं कि इसको भी एक ऐसा पैकेज दिया जाए जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई खुश हो जाएं। जैसे कि जिसमें एक हमारे इस समय जो आ रही हैं गाड़ियाँ, इंटरस्टेट गाड़ियाँ आ रही हैं, इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज लखनपुर में रोकी जाती हैं, रोज बिना कारण उनको रोका जाता है। कभी कहते हैं कि आने नहीं देंगे, कभी कहते हैं आने देंगे। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं या कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, हम चाहते हैं कि इनके थ्रू भी उनके तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि ये इनको बिना रोक टोक के आने दिया जाए। अब हमारी जो अभी हमने वो गवर्नर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है और हमने ये भटनागर जी जो हमारे एडवाइज़र हैं जिनके पास हमारा ट्रांसपोर्ट है, हमने इनको बोला हुआ है कि जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं इनका टैक्स नहीं लिया जाए, टोकन टैक्स माफ़ कर दिया जाए। और किसी भी स्टेट में पैसेंजर टैक्स नहीं होता, ड्यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं होता है, तो हम चाहते हैं हमारी ड्यूटी में भी पैसेंजर टैक्स माफ़ किया जाए। बाकी एक और हमारी जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ पास नहीं करी, यानी 15 साल से ऊपर, हमने उनको वो भी बोला है कि 20 साल तक किया जाए। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। आज के धरने बारे में सर नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यू में प्रोग्राम चल रहा है, ये सिर्फ पीडब्ल्यू प्रोग्राम नहीं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में चल रहा है, पीडीडी में और स्टेट में, पीएचई में। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले चल रहा है। और ये जो प्रोग्राम था ये हमारा कंटिन्यू करने का चक्कर
दिमाग में था कंटिन्यू करने का, पर ये कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो हमारे साथी कश्मीर वाले हैं उन्होंने फ़ोन किया 2-3 दिन पहले कि हम ये जो प्रोग्राम है आप एक ही दिन कर रखो, उसके बाद जब कंटिन्यू करना होगा तो हम भी बिल्कुल लगातार हम आपके साथ साना चलेंगे और आर पार का प्रोग्राम होगा। और प्रोग्राम जब तब तक होगा जब तक ये जो रेगुलेशन पॉलिसी मिनिमम वेजेस एक्ट और पेंडिंग वेजेस जो हमारी है जो रिलीज़ नहीं होती, तब तक ये लगातार चलता रहेगा जब तक हमारे ये जो हमारी पॉलिसी है मिनिमम वेजेस एक्ट है और पेंडिंग वेजेस नहीं मिल जाती। उसके साथ साथ हमारे ये जो आपके माध्यम से एलजी साहब और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं, ये जो लोग लगातार 25 सालों से आपके डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं और फ्री में काम कर रहे हैं, इनकी ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द इनकी रेगुलेशन पॉलिसी मिनिमम वेज एक्ट और पेंडिंग वेज रिलीज की है। जय हिंद जय भारत। राही पब्लिक स्कूल गुंड हसीबट लावेपुरा श्रीनगर में आज सिविल डिफेंस श्रीनगर ने एहसान फाउंडेशन जम्मू कश्मीर और NGOs कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर के साथ बाहमी इश्तिराक करके मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मेडिकल कैंप की इफ्तिताह डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस श्रीनगर मोहतरमा अमारा नसीम ने प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर जनाब GN वार और प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट लावेपुरा जनाब शबीर अहमद मीर, SDPO वेस्ट जनाब मुजफ्फर जान साहब, डिप्टी डायरेक्टर NYK जनाब नज़ीर अहमद शाह और स्टेट कोऑर्डिनेटर नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर नसीर अहमद और दीगर ओहदेदारान की मौजूदगी में किया। इस तकरीब के दौरान 200 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाइयाँ फराहम की गई। सिविल डिफेंस श्रीनगर, NGOs कोऑर्डिनेशन कमेटी और एहसान फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ इलाका गुंड हसीबट में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो पेशों से वाकिफ़ 10 डॉक्टर साहिबान को बुलाया। और हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो कोविड से रिलेटेड जो आपने सवाल पूछा, आपको पता ही है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। तो हमने आज ये किया कि हमने इम्यून बूस्टर एक दवाई हमने लाई है, जो हम पेशेंट्स को आज दे रहे हैं। उन पेशेंट्स को जो कमज़ोर हैं उनका इम्यून बढ़ाने के लिए, उनका इम्यून सिस्टम जो है अच्छा करने के लिए वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ में हम इनको अवेयर कर रहे हैं कि कोविड क्या है, कोविड से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस चीज़ के लिए आज हमने बहुत मुद्दत के बाद, जब से ये कोविड का हुआ है, तब से हमने यहाँ पर आज ये फिज़िकली एक कैंप किया, जिसमें हमारे डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस अमारा जी आई थी, SDPO को हमने बुलाया था, हमारे हायर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल हैं शबीर साहब वो यहाँ पर आए थे, हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वार साहब वो यहाँ पर आए थे। इसके अलावा जो डॉक्टर साहिबान की एक बड़ी तादाद हमने यहाँ पर बुलाई, जो नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पर आए। सिर्फ मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि कोविड क्या है, कोविड से हमें कैसे बचना है, और साथ में हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई भी यहाँ पर दे रहे हैं। ये हमारा बुनियादी मकसद है आज के कैंप। इसमें ये नहीं है कि कोई डरता नहीं, हमें डरना चाहिए इस चीज़ से। और आपको पता ही है कि अभी सर्दी का टाइम आने वाला, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है यहाँ पर, और आगे से मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा ही ये पेशेंट, चूँकि यहाँ खांसी पहले से ही रहती है हमारे इन एरियाज़ में, जो हिली एरियाज़ है, ख़ासतौर से कश्मीर की मैं बात करूं, तो मेरी गुजारिश होगी तमाम जो हमारे सामीन हैं, जो सुनने वाले हैं या जो पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं, उनको मेरी मैसेज होगी कि आप मास्क पहनिए और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए। जो डॉक्टर साहिबान की हमारी जो एडवाइसेस है उस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। और साबुन से, हमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो साबुन से आप हाथ धो लिया करें, और सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन हमें ज़रूरी करना है। अदरवाइज़ हम इसमें उलझ जाएंगे, फिर इससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा हमारी सोसाइटी को।